चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विवाद क्यों है, कहां तक है और क्या माफी मांगी जाएगी, या इसमें तमाम सियासी लोग अपनी सियासत भी देख रहे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी, भावना शर्मा जैन, प्रवक्ता कांग्रेस, आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर, अनिल त्रिवेदी, प्रवक्ता शिवसेना, और सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी। अब सबसे पहले मैं आलोक जी के पास चलूंगा, क्योंकि एक एडिटोरियल कमेंट ले लेते हैं कि आखिर क्या जा रहा है। क्योंकि अगर कुणाल कामरा ने इस बात का जिक्र किया है तो वाकई जो घटना घट रही है वो घटनी चाहिए या इससे बचा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी देश के तमाम व्यंग्यकार या हास्य अभिनेता लगातार राजनेताओं पर, सुप्रीम कोर्ट पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर इस तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। और कुणाल कामरा का विवाद का नाता अभी का नहीं है आलोक जी, इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन बात यहां एकनाथ शिंदे की आ गई है, और शिंदे साहब भी कहते हैं कि अगर प्रतिक्रिया हुई है तो इसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, माफी नहीं मांगी गई तो शिव सैनिक और करारा जवाब देंगे। आपकी राय? देखिए मनोज जी, हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। आप और हम लोग बचपन से इसको कह सकते हैं जी। और इसलिए व्यंग्यकारों का भी सम्मान करते हैं। लेखक हैं, बड़े बड़े गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्मदिन है, उनको याद किया जाता है। तो आप ये देखिए कि लेकिन कोई लक्ष्मण रेखा, आपको यदि याद ही होगा, मैं तो पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा 20 साल पहले पुस्तक आई थी, इसलिए मैं मानता हूँ हम आर के लक्ष्मण का भी व्यंग होता था उसी बंबई की भूमि से, महाराष्ट्र से। इसी तरह से बाल ठाकरे जी खुद व्यंगकार थे, कार्टूनिस्ट रहे, बहुत अच्छे, बहुत बड़े महान देश के नेता रहे। इसलिए इसकी तुलना यदि आप करेंगे, और मैं इसलिए इस घटना पर हाँ साथ में, चूंकि तोड़फोड़ की घटना या जिस तरह से कोई धमकी देना या हमला करने के बजाय कानून का सहारा होना चाहिए। हमारे कानून की कमियों को लेकर, जबकि पत्रकार होने के नाते मैं कहता हूँ बार बार, जबकि कुछ लोग हमसे असहमत रहते हैं, जी। कोई नियम कानून इतना तो हो कि कोई भी किसी का चरित्र हनन न करे। और जिस भाषा का इस्तेमाल, अभी तो मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने तो करोड़ों और कमा लिया, क्योंकि इस विवाद में आने के बाद, तोड़ फोड़ के बाद, हो सकता है कितना उनको कई मिलियन ने देख लिया होगा तो कहते कि पैसा और कमाया। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है मीडिया का। इस दृष्टि से उसको बेच करके उसके बाद की टिप्पणी पे ध्यान दीजिए मनोज जी, नहीं सुना हो तो आप सुनिएगा। मुझे उससे भी गंभीर वो भाषण है। उसके बाद उन्होंने जो और भाषा का इस्तेमाल किया, या देखिए यूं गोदी मीडिया कहा जाता है, नॉर्मली लोग गाली आपको हमको भी दे देते हैं, लेकिन जब वो फडणवीस के गोदी का जिक्र करके जिस तरह से हंसी मजाक उड़ाते हैं, क्या 14 साल के बच्चों पर क्या असर होगा, लड़कियों पर क्या असर होगा। आप ऐसी दुर्भावना का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर माफी नहीं मांग रहे। तोड़फोड़ की हम बचना करेंगे, नियम महाराष्ट्र सरकार का, और मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने बाकायदा तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार किया। जमानत मिलती है, सबको मिलती है, उसको मिली होगी वो अलग बात है। लेकिन हाँ, इसका हिंसा से जवाब न हो, लेकिन हाँ नियम के लिए उनको माफी नहीं मांगने का जो हट है, ये केवल अपना प्रचार, अपना और पैसा कमाने का, ये मेरा। और जो उनकी टिप्पणियां, उद्धव ठाकरे ने जो कहा, एक लाइन और कहूंगा मनोज जी, आजादी से पहले भी कांग्रेस विभाजित हुई, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस विभाजित की, चौधरी चरण सिंह ने किया, गोविंद नारायण सिंह जी ने किया, मोरारजी भाई ने किया, उसके बाद जगजीवन राम ने किया, बड़े बड़े देश के नेता। चौधरी साहब को तो अभी भारत रत्न मिला है। क्या उनके लिए उद्धव ठाकरे उसका भाषा का इस्तेमाल करेंगे? सोनिया गांधी से पूछ लें कि क्या इंदिरा गांधी के लिए उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक होगा, चरण सिंह के लिए इस्तेमाल करना ठीक होगा? शरद पवार से पूछिए, उन्होंने कितनी पार्टियां कितनी बार तोड़ी है। उनके तो बगल में दूसरी बिल्डिंग में बैठते हैं मुंबई में। उन्होंने कितनी बार इंदिरा गांधी को धोखा दिया है, कांग्रेस को धोखा दिया है। नाम कुछ भी बदल लीजिए, लेकिन देखिए, एक नौकरी करने में नौकरी बदलता अलग बात है, वैचारिक परिवर्तन भी हो, लेकिन आप उस भाषा में गाली देंगे, उसका हक कैसे कुणाल को कैसे मिल सकता है? मेरा ये मानना है कि आपको ये हक नहीं है हमारी आजादी जो मुझे और आपको मिली है, इसका कोई दुरुपयोग करे, क्योंकि उससे मेरी आजादी छीनेगी। कल मैं भी कुछ व्यंग लिखूंगा। आप जानते हैं हरिशंकर परसाई पर जबलपुर के थे, जोशी मुंबई में रहे, शिव शर्मा, कई कितने मेरे तो हमारे परिचित व्यक्ति, जिनको सूर्यनारायण व्यास, उस जमाने से नेहरू की आलोचना भी व्यंग होते थे। कहीं उस भाषा का इस्तेमाल कोई दिखा सकता है? मराठी में दिखाए, गुजराती में दिखाए, तमिल में दिखाए। अब क्या है, सोशल मीडिया के नाम पे करोड़ों कमाने के लिए गालियों की धंधा जो शुरू हुआ है, इस पर सरकार को, अश्विनी वैष्णव जी को, भारत सरकार को और सब पार्टियों को मिलकर संसद में करना चाहिए। कल उनके साथ हुआ, मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी बदली गई, क्या अखिलेश यादव समर्थन करेंगे? उनकी पार्टी तो अपने भाई चाचा के बीच में टूटी है। क्या इस भाषा का इस्तेमाल अपने परिवार के लोगों का करेंगे? मेरा यह कहना है कि उसको प्रोत्साहित करने का काम उद्धव ठाकरे पर पहला केस होना चाहिए। कुणाल के पहले उद्धव ठाकरे पर केस होना चाहिए, क्योंकि वो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके सहयोगी दलों के नेता यही करते रहे।
और एक चीज तो है, अनीश दर्बे जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात तो है, उद्धव ठाकरे साहब की प्रतिक्रिया भी हम देख रहे थे। अनीश साहब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इसमें ऐसी क्या आपत्ति है, जो उन्होंने किया है वही तो दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस बात का जिक्र एकनाथ शिंदे समर्थक कर रहे हैं कि साहब ऐसा लग रहा है जैसे सुपारी लेकर काम किया गया। आप मुझे ये बताइए मनोज जी, कितने लोगों को आप जेल में डालोगे? अभी अभी चीफ एडिटोरियल इन्होंने कहा कि इन पे केस होना चाहिए, उन पे केस होना चाहिए। सब पे केस कर दो। यहाँ पे बैठे हुए जो जो आपकी बातों को अपोज करेंगे सब पे केस ठोक दो। पूरे महाराष्ट्र के जेलों को जनता से भर दो, क्योंकि ये महाराष्ट्र की जनता की आवाज है। सबसे पहले आप कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना बने किस पे केस ठोकना चाहिए। अगर इतना ही होता तो डिफॉर्मेशन का केस, मानहानि का दावा शिंदे गुट की तरफ से आना चाहिए था, जो कि अब तक आया नहीं है उनकी तरफ से खुद से। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी। इसी लेवल पे अगर आप जाएंगे ना तो मलिश का जो रेडियो सिटी की एक रेडियो जॉकी है, उन्होंने एक गाना किया था, मुंबई तुम्हें बीएमसी पे भरोसा नहीं क्या। इसमें मुंबई के प्रशासन की उन्होंने मजाक उड़ाया था। मुंबई में जैसे पानी जमता है, उसमें उन्होंने अपनी अपनी तरह से उन्होंने किया था। उन पे टिक्का टिप्पणियां हुई, लेकिन उनका रेडियो सिटी का कभी ऑफिस नहीं जाके तोड़ा किसी ने। देखो, हम राजनीति में हैं, हमें अपने ऊपर अगर कोई टिक्का टिप्पणियां करता है तो उसको सहन करने की एक हिम्मत भी रखनी चाहिए। अब हमारी अगर कोई आलोचना करता है तो आलोचना में वो क्या कहता है, अगर हमें कोई आईना दिखाने की कोशिश करता है। और पहली बात, मुझे ये चीफ एडिटोरियल जो थे, उन्होंने एक बात मुझे कहनी चाहिए, या मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए कि कहां पे नाम लिया एकनाथ शिंदे का पूरे गाने में? एक जगह नाम नहीं लिया। और कौन सी गालियां दी? अगर गद्दार किसी को कहना है, ठाणे का रिक्शा वाला किसी को कहना है, अगर इसको आप गालियां कहते हैं तो फिर वो प्रूफ करिए डिफॉर्मेशन के अंदर कौन से आईपीसी के अंदर आता है। सिर्फ आप सत्ता में बैठे हो, आप डिप्टी सीएम हो, या फिर आप एक सीएम रह चुके हो, ये अगर बात है, और इसका अगर आप फायदा उठा के किसी, अभी देखो व्यंग्य चित्र का, देखो विद्रोही बोलना, विद्रोही मतलब सरकारों के खिलाफ बोलना, सरकारों की नीतियों पे टिप्पणियां करना, उनके खिलाफ बात करना, अगर हमारे देश में अगर गुनाह बन जाएगा तो इसके बाद भविष्य में हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। हम कोई किसी को आईना नहीं दिखा सकते। जो आईना दिखाएगा उसको इस तरह से उसका स्टूडियो तोड़ा जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में ये स्टूडियो तोड़ा गया। इस पे इन एडिटोरियल ने कुछ बात नहीं की, एक वर्ड तक उन्होंने बात नहीं की, और बोलते उद्धव साहब ठाकरे पे उन्होंने क्या कहा? आज तक शिवसेना का हर एक शिवसैनिक वही बोल रहा है, जो इन्होंने कहा गाने में, वही शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अनिल तो हम त्रिवेदी, सबको जेल में डालेंगे, अनिल क्योंकि त्रिवेदी, उन्होंने जो किया है, जनता को जो लगता है जनता बोलेगी, जिसको सही लगा वो लेगा, जिसको नहीं लगा वो नहीं लेगा। और अनिल अगर इनका त्रिवेदी, नाम नहीं लेने के बावजूद भी अगर इनको लगता है वो हमारे ऊपर है, तो ये प्रूफ करे। हम माफी मांगते, चलो मैं माफी मांगने के लिए आ जाता हूं, मैं माफी मांगता हूं कुणाल कामरा के बिहाफ से, लेकिन मैं माफी किसकी मांगू? किसका नाम लिया है उसने कि इतना गंदा इतने गंदी भाषा का प्रयोग किया है? मैं माफी मांग लेता हूं, किसका नाम लूं? अनीश गढ़वे जी, अनीश गढ़वे साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुणाल कामरा ने किसके बारे में कहा है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे ने तो बता दिया ना कि कुणाल कामरा ने किसके बारे में कहा है। उन्होंने तो बता दिया ना कि किसके बारे में कहा है, गद्दार कौन है। वो हम कह रहे हैं, कुणाल कामरा ने आपने सील लगा दी ना, आपके नेता ने सील लगा दी। वो महाराष्ट्र की जनता को तय करने दो कि वो सच है। अगर देखिए, मुझे मनोज जी, मेरा एक सीधा सवाल आपसे भी है, अगर आप 2 से 3 दिनों के सारे वीडियोस, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबके नीचे के अगर आप कमेंट्स देखेंगे ना, जो हुई वो तोड़फोड़ का हर कोई निषेध व्यक्त कर रहा है, उसके खिलाफ बात कर रहा है। और दूसरी बात, उसका जिक्र तो आलोक मेहता जी भी कर रहे हैं कि ये जो तोड़फोड़ हो रही है, ये मारा पीटी हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, वो गलत है, वो कानून के खिलाफ है। अगर कानून के दायरे में कोई चीज होती है। प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। अनिल त्रिवेदी साहब, आपने आलोक जी को सुना, आपने अनीश गढ़वे साहब को सुना, आपकी प्रतिक्रिया? मैं सबसे पहले पैनल में सभी को प्रणाम करता हूं, आलोक जी को भी मेरा प्रणाम जी। अनीश जी ने जो बात कही है वो शायद उनकी मेमोरी जो है बहुत ही शॉर्ट मेमोरी हो गई है। उनको ये याद नहीं आ रहा है कि राहुल कुलकर्णी नाम के पत्रकार पर और अर्णब गोस्वामी नाम को पत्रकार को क्यों अरेस्ट किया गया था। अर्णब के घर पर सुबह 6 बजे किसने कार्रवाई की थी? उस समय सचिन वाझे नाम का अधिकारी रायगढ़ के केस पर
सुबह 6 बजे किसी के घर पर अर्णब गोस्वामी जैसे व्यक्ति को सो रहा था अपने घर पर, आपने जाकर उसके साथ क्या प्यार किया था, जरा बताइए आप लोगों को। केतकी चितले ने एक पोस्ट किया था तो उसने आपको जेल में आपने भेज दिया। एक रिटायर्ड नेवी अधिकारी मदन शर्मा नाम के थे, उद्धव ठाकरे जी पर उन्होंने जोक किया था, तो आपके नेता अरविंद सावंत जी ने उनको जाकर पीटा था। ये शायद इनको याद नहीं आ रहा है। 2022 में एक विद्यार्थी शरद भामरे हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया तो उसको आपने अरेस्ट करा दिया। और आदित्य ठाकरे जी पर बेबी पेंगुइन बोलने वालों पर आपने क्या क्या नहीं किया। ये अगर इन सब चीजों को अगर ये भूल जाए, और आपसे मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना नहीं चाहूंगा कि कुणाल कामरा जी अगर आदित्य ठाकरे पर वीडियो बनाकर दिखा दें तो इनकी प्रतिक्रिया, इनका चेहरा समझ में आ जाएगा। ये बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं साहब कि आदित्य ठाकरे पर एक वीडियो बना दें तो चेहरा समझ में आ जाएगा, प्रतिक्रिया भी निकल कर आ जाएगी। समीर बाकरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए आपकी प्रतिक्रिया। और सर एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश में कॉमेडी को तो परिवार के साथ बैठकर देखने का कार्यक्रम कॉमेडी होता है, जहां पर कपिल शर्मा का शो बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक एक साथ एक परिवार के बेडरूम ड्राइंग रूम में बैठकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो हमारे यहाँ तो कॉमेडी का इतना बड़ा स्वागत है, और उसी में अगर मतलब बात हीरा माफी के साथ अनिल त्रिवेदी साहब एक बात करूंगा, आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनकी कॉमेडी जो है वो परिवार के साथ बैठने लायक नहीं है, उसमें अश्लीलता की पराकाष्ठा पार कर गई है। आप परिवार के साथ नहीं सुन सकते, माफी चाहता हूं। और व्यंग का स्वागत है, हमेशा व्यंग का स्वागत हुआ है, हमेशा हास परिहार का स्वागत हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी का भी हास परिहास हुआ है, वो खुद बैठकर सुनते थे, हंसते थे। चाहे लालू प्रसाद यादव की कितने ऐसे कॉमेडियन उन्होंने मजाक बनाया है, वो हंसते हैं, वो खुद अपने हंसते हैं। मुलायम सिंह यादव की कॉमेडी का होता है, लेकिन आजकल जिस तरह की कॉमेडी होती है, ये लगता है कि आप अश्लीलता की पराकाष्ठा को पार कर गए, बस आपको प्रसिद्ध होना है, आपको अपने व्यूज बढ़ाने हैं, अपने फॉलोअर बनाने हैं, आप समाज की सामाजिक समरसता का ख्याल ना करते हुए कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है जो आपकी कला में दिखाई देता है। आप कलाकार हैं, कला का सम्मान कीजिए, लेकिन उसे जरिया मत बनाइए। इस बात को भी समझने की जरूरत है। समीर बाकरे साहब, देखिए, पहले तो आप जैसा बोल रहे थे ना, अभद्रता और व्यंग और मानहानि और अभिव्यक्ति की आजादी, ये हमको समझना पड़ेगा। ये व्यंग, ये जो कुणाल कामरा है, ये एक प्रतीक है पूरे लेफ्ट जो इकोसिस्टम चल रही है आज देश में। देखिए, उनका जैसा वीडियो आता है तो तुरंत ट्वीट्स आने लगते हैं, कुछ संपादकीय लिखते हैं, कोई टीवी पे बोलना चालू करता है, तो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। कुणाल कामरा एक अर्बन नक्सल जो सोच है उसको एक रिप्रेजेंट करता है। तो कुणाल कामरा, आप मुझे बताइए कि किस एंगल से आपको कॉमेडियन दिखता है? आप एक उसका एक कोई शो मुझे बताइए कि जिसके ऊपर एक नॉर्मल आदमी हंस सकता है, जो उसके ऑडियंस भी जो बैठे हैं वो भी उसी तरीके से दिख रहे हैं। तो समीर साहब, आप तो बाउंड्री के पार चले गए। आपने अब कुणाल कामरा को अर्बन नक्सल बता दिया। इतना भी बाउंड्री के बाहर मत जाइए, थोड़ा अंदर आ जाइए। देखिए, कुणाल कामरा, मैंने बोला कि एक सोच रिप्रेजेंट करता है, एक सोच रिप्रेजेंट करता है। देखिए, आप सुनिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए। देखिए, ये एक सोच है जो देश में पनप रही है। देखिए, ये सोच है देश में पनप रही है। आप देखिए, इनको थोड़ा चुप कराइए मनोज जी। देखना है आप नक्सलवादी, इस बात पे ये लाइव मीडिया देखिए, आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सोच की बात कर रहा हूं मैं। एक सोच है, एक सोच चल रही है। और मुझे बताइए कि कोई कॉमेडियन जो है वो जाके एयरक्राफ्ट में किसी को भी डिस्टर्ब कर ले? जनता पार्टी, मुझे बताइए, एयरक्राफ्ट में किसी को भी जाके डिस्टर्ब करता है, प्रधानमंत्री पे अभद्र टिप्पणी करता है, न्यायाधीशों पे टिप्पणी करता है, इसको तो अपने कोई सिस्टम पे विश्वास ही नहीं है ना। और ये किस तरीके का जो गद्दार की भी बात कर रहे हैं, जनता के सामने उद्धव ठाकरे साहब के पार्टी ने 1000 बार बोल के गए, उनको एक करारी हार मिली है।
विधानसभा चुनाव में। तो किस तरीके से आप जो बात कर रहे हैं, मैं जो सोच की बात कर रहा हूं, तो ये जो सोच है ना मनोज जी, ये सोच जैसा महाराष्ट्र में सबसे रिकॉर्ड एफडीआई आया है, उद्योग अच्छे से हो रहा है, रोजगार अच्छे से हो रहा है, अभूतपूर्व मैंडेट मिल रहा है, तो इनकी जो मंशा है कि ऐसे कुछ एक्शन लेके एक रिस्पेक्टेड नेता है एकनाथ शिंदे जी, उनपे कुछ बोल के कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया कि लोगों के दिल में ऐसा कुछ नफरत की आग फैलाए। एक नागपुर में समीर ये बागरे प्रयोग साहब, हुआ। मुझे लगता है कि जितने भी नागपुर में संवैधानिक प्रयोग हुआ, पदों अभी पर इसमें बैठे लोग प्रयोग हैं हुआ। वो सभी सम्मानी हैं, वो सभी रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन चर्चा में यहाँ पर इस बात की कर रहे हैं कि हास परिहास की वही मैं बोल सीमा रहा हूं क्या सर, ये होनी चाहिए, किस तरीके किस से सीमा तक व्यंग्य वो है। होना चाहिए।